यार अब 2 की पावर 100 एक इंटीजर भी होगा श्योरली। सो नाउ दे आर आस्किंग यू कि भाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 100, ये क्वेश्चन है। अब कभी ये क्वेश्चन मिलता है तो इसको अप्रोच कैसे करें? ठीक है, लॉग से ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। बस यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉग एंड लॉग में जो दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे लॉग को यूज करके आप बगैर वैल्यू निकाले बता सकते हो कि 2 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होते हैं। इसको जरा अच्छे से देखना और सुनना। बेसिकली मुझे निकालना है 2 की पावर 100 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मैंने इसको कह दिया कि लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू एक्स। सो आई एम टेकिंग लॉग ऑफ दिस, राइट। तो लॉग मैंने लिया तो इधर log 2 है, इधर log x है, राइट। तो log ऑफ x जो मेरे पास आया, जो राइट हैंड साइड पे है, ये log की वैल्यू आई। तो ये आई 100 log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 30.10 या 30.1। ठीक है, अब ये जो log की वैल्यू है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मेंटिसा। ओके, बेसिकली नहीं, मेंटिसा ये तो नहीं है। एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मेंटिसा। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो आपके पास जब भी दो तरह की वैल्यू आती है, या तो ये 1 से बड़ी आती है, 1 से छोटी आती है। ठीक है, अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू है तो 1 से बड़ी वैल्यू है तो डेसिमल से पहले जो भी आपका इंटीजर पार्ट होता है, ये जो भी आपके पास इंटीजर पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो है ये मेंटिसा है। अब बेसिकली आप क्या करते हो, मेंटिसा का तो एंटीलॉग लेते हो, और कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता है कि वो जो मेंटिसा की वैल्यू आ रही है उसके कितनी प्लेस बाद आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है। तो कभी भी वैल्यू अगर ये 1 से बड़ी है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली पॉजिटिव है, और इसमें ये आपको बताता है कि आपको जो डेसिमल लगाना है वो लगाना है कैरेक्टरिस्टिक जितना है उसमें +1 करके, राइट। तो ये आ रहा है 30, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ रहा है 30। ओके, और 30 + 1 हो जाएगा 31, यानी कि आपका जो डेसिमल लगेगा वो 31 प्लेसेस बाद लगेगा। जब आप उसका वैल्यू का एंटी लॉग लोगे तो उसमें जो डेसिमल लगेगा वो आपका 30 प्लेस बाद, सॉरी 31 प्लेस बाद लगेगा। और डेफिनेटली ये एक इंटीजर है, तो 31 प्लेसेस के बाद जो आएगा वो जीरो ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगे उसमें वो 31 होंगे। समझ आया? तो डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, यही हमारे काम का है, मेंटिस से हमारे काम का नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले 2 की पावर 100 3 की पावर 100 में कितने डिजिट होते हैं, तो आपको फोकस करना है कैरेक्टरिस्टिक पे। समझ गए? क्लियर है ये सबको? देखिए, 2 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होते हैं हमें ये बताना है। हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग लिया तो ये हो गया log 2 की पावर 100। हमें पता है अगर पावर है यहाँ पर तो ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग के, और ये हो जाएगा 100 log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये हो जाएगा 0.3010 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30.1। अब ये जो डेसिमल से पहले है, ठीक है, देखो दो तरह की वैल्यू आती हैं लॉग की, या तो वो वैल्यूज आएंगी 1 से बड़ी या वो 1 से छोटी। ठीक है, तो अगर ये जो वैल्यू है आपके पास लॉग की जो वैल्यू है, अगर ये 1 से बड़ी आ रही है, जो भी log ऑफ x है इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये जो डेसिमल के इधर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है कि देखो ये तो लॉग में है, फिर आप इसका एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग से कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू तो आ जाएगी, बट आपको कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है कि उस वैल्यू में डेसिमल कितनी प्लेस बाद लगाना है आपको उस वैल्यू में। जैसे वैल्यू कुछ कुछ भी आ गई, इसकी बात नहीं कर रहा, आपने जैसे मेंटिसा
का एंटी लॉग, उसके लिए एंटी लॉग चार्ट लेना पड़ेगा, बट उसमें हमें जाना नहीं है क्योंकि हमें लॉग एंटी लॉग में हम वी आर नॉट एंटरिंग देयर, राइट? उस एरिया में हम नहीं जा रहे। लेट्स सपोज अब ये तो वैल्यू आ गई। देखो 2 की पावर 100 एक नॉर्मल नंबर है, हमने इसको लॉग में लिख दिया, तो लॉग वाली दुनिया में इसकी वैल्यू आ गई 30.1। अब इसको वापस इसी दुनिया में ले जाना है, समझ गए? तो पहले ये जो आपके नंबर थे, राइट, जो आपकी दुनिया में नंबर थे, आप पहले उसको लॉग वाले वर्ल्ड में ले गए। अब लॉग वाले वर्ल्ड से वापस उसको आपको अपनी दुनिया में लेके आना है, दोज नंबर्स जो आप समझते हो, राइट, डेसिमल फॉर्म में। तो जब आप उसको वापस अपने फॉर्म में लेकर आओगे तो आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो पहले तो आपने इसको लॉग ले गए, लॉग लगाया इस पे, तो ये इस वर्ल्ड में चला गया। अब ये जो वैल्यू आई है इस पे आप क्या लगाओगे? एंटी लॉग लगाओगे, तो ये वापस आपके वर्ल्ड में आ जाएगा, समझ गए? तो उसमें क्या करना क्या पड़ता है कि इसके ये जो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, फोकस आपका कैरेक्टरिस्टिक पे होना है। मेंटिसा हम तब देखते हैं जब हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है, तो हम वो मेंटिसा की वैल्यू एंटी लॉग चार्ट में ढूंढते हैं, और वो उसको जब वहां से वैल्यू ढूंढ के लिखते हैं तो वो हमारे वर्ल्ड में वापस आ जाती है वो वैल्यू। तो मेंटिसा पे अभी हम जा नहीं रहे। अब देखो मेंटिसा एंटी लॉग लोगे तो मेंटिसा आया, इसका नहीं, किसी भी वैल्यू का मेंटिसा आया, सपोज 583417, ठीक है, ये मेंटिसा आ गया। और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो बेसिकली था डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है उसका +1, ठीक है। तो अब जब लॉग में वैल्यू लिखी थी तो वो सपोज ऐसी कुछ थी, 3.54 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो हमें तो इस पे फोकस करना है, थ्री पे। थ्री क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। गॉट इट? अब ये हमें बता रहा है कि ये जो आपने एंटी लॉग लिखा है इसमें डेसिमल आपको कहाँ लगाना है। तो थ्री जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें वन ऐड करो, +1 करो, तो क्या हो गया? 4 हो गया। मतलब जब आप एंटी लॉग लोगे और जो मेंटिसा की वैल्यू लिखोगे उसमें 4 प्लेसेस बाद डेसिमल लगाओगे, 1 2 3 4। तो रियल वर्ल्ड में जो आपकी वैल्यू कन्वर्ट होके आएगी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली कि भाई एंटी लॉग लेके ये वैल्यू लिखी, अब इसमें आपको डेसिमल लगाना पड़ता है। तो डेसिमल कहाँ से लगाया जाता है? डेसिमल लगाया जाता है कैरेक्टरिस्टिक देख के। कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा एंटी लॉग लेने के बाद। समझ आ गया मेरा पॉइंट? ठीक है, तो अब हमें मेंटिसा तो यहाँ फोकस करना नहीं है, ना ही हमें वो वैल्यू लिखना है, क्योंकि इतने 30 डिजिट 31 डिजिट हम लिख भी नहीं सकते एंटी लॉग लेके। तो हमें ना मेंटिसा देखना है, ना हमें एंटी लॉग लेना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी वैल्यू आएगी, इसको हम पहले से समझ रहे हैं कि जो भी वैल्यू आएगी कैरेक्टरिस्टिक से हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी प्लेस बाद उस पर डेसिमल लगेगा। और जितनी प्लेस बाद डेसिमल लगेगा उतने ही डिजिट होंगे, क्योंकि ये एक इंटीजर है। 2 की पावर 100 एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो जितनी प्लेस बाद डेसिमल लगेगा उसके बाद तो डेसिमल के बाद तो जीरो ही आना है, कोई सिग्निफिकेंट डिजिट ही नहीं आएगा, राइट? तो इसीलिए हमें कैरेक्टरिस्टिक से डायरेक्टली 2 की पावर 100 की टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगे। तो वो कैसे मिले भाई? देखो 2 की पावर 100 का हमने लॉग लिया है तो उससे हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 30, डेसिमल से पहले वाला। तो हमने कहा कि भाई जो डेसिमल लगेगा वो 30 + 1, यानी 31 प्लेसेस बाद लगेगा, राइट? और 31 प्लेसेस बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो 31 आएंगे। एज सिंपल एज दैट। अब क्लियर है ये पॉइंट, कैसे कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया जाता है? ठीक है, तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। खुशी कुछ बोल रहे हो? अब ये तो हो गया पॉजिटिव। एक केस में कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी आता है, ओके। अब नेगेटिव किस केस में आता है वो बताता हूँ। जैसे कि कभी आपको ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है 0.0037, ऐसा कोई वैल्यू है, तो अब ये वन से छोटी वैल्यू है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? वन से बड़ी वैल्यू होती है और वन से छोटी वैल्यू होती है, ओके। लॉग ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन और लॉग ऑफ एक्स लेस देन वन, ये दो तरह की वैल्यूज होती हैं। अब अगर किसी
वैल्यू का लॉग ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, राइट, पहली चीज तो वो पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज, ये जो होता है वो डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है, राइट। जैसे सपोज ये ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 में एक एग्जांपल के तौर पे लिखें, वैल्यू आ रही है डेसिमल से पहले है n पॉइंट, ये एक मतलब n एक नंबर है, इट कुड बी 1 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है, n पॉइंट एम पी समथिंग समथिंग, इस तरह का कुछ आ रहा है। एम भी कोई वैल्यू है जो कि नंबर ऑफ डिजिट कितने भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लिख रहा हूँ 5.432, हमें 432 पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ 5 पे फोकस करना है, ठीक है। 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेसिकली अगर ये n है, डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है अगर वो n है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो इसका होता है वो पहली चीज तो पॉजिटिव होगा, दूसरी चीज वो जो डेसिमल से पहले वैल्यू है n, उसका +1 होगा, ठीक है। तो ये आपको बताता है नंबर ऑफ प्लेसेस, जब एंटी लॉग लेने के बाद कितनी प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है, राइट। तो कितनी प्लेसेस बाद लगाना है, n+1। कैरेक्टरिस्टिक अगर n है तो n+1 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा। क्लियर? ठीक है, ये हो गया फॉर ग्रेटर देन 1। अब अगर कोई लॉग की वैल्यू आ रही है सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरोस हैं, अगर इसके बीच में n जीरोस हैं, ठीक है, पहली चीज तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा नेगेटिव, कैरेक्टरिस्टिक इसमें आएगा नेगेटिव, ठीक है। और जो आपके पास बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो इससे एक ज्यादा आएगा। तो जैसे 2 जीरो है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा नंबर ऑफ जीरोस +1, नंबर ऑफ जीरोस ऑब्वियसली बिटवीन डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसको मैं बोल रहा हूँ n जीरोस +1, इस तरह का है। मतलब अगर मुझे 0.0043 का कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -3, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 3 बार, ऐसे भी लिखा जाता है। ये समझ आ गया सभी को? क्लियर टू एवरीवन गाइस? यू गाइस कैन रिएक्ट। कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ लो इसमें, वैसे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 1, तो डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू है उससे एक ज्यादा, राइट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आप बोलते हो कि भाई अगर जैसे ये n है वैल्यू, तो n+1 प्लेसेस बाद डेसिमल लगता है, और अगर 1 से छोटी है तो ऑब्वियसली डेसिमल और पहला सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है जीरो के अलावा कोई और डिजिट, तो डेसिमल से पहला सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जितने जीरोस हैं उससे एक ज्यादा नेगेटिव साइन के साथ, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। अब
प्रॉब्लली इतना काफी है, अपन सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, फिर आप लोग ट्राई करना शुरू करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए, log ऑफ 2401 टू द बेस 343। तो ये बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि यार 2401 जो है वो 7 की पावर है, और 343 भी 7 की पावर है। ठीक है, तो आप इसको 7 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो log ऑफ 2401 को लिख सकते हो 7 पे पावर 4, और 343 होता है 7 का क्यूब। ठीक है, और आपको पता है पावर चली जाएगी बाहर, और ये इसको भी बेस स्प्लिट करोगे तो ये भी 3 भी बाहर चला जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो 4/3, ऐसा हो जाएगा। और अंदर बचेगा log ऑफ 7 टू द बेस 7। अब 7 टू द बेस 7, राइट, बेस में 7 है, 7 की कौन सी पावर आपको वैल्यू 7 देगा, 1। तो log ऑफ 7 टू द बेस 7 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप लोग ट्राई करो। स्टार्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, सिंपल है, 4 मिनट ले लो और सॉल्व कर लो। सारे लोग ट्राई करो।